नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, अपन राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, यानी आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे। और आर्ट एंड कल्चर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था, राजस्थान की स्थापत्य कला। और राजस्थान की स्थापत्य कला में पिछली क्लास में अपने राजस्थान की प्रमुख छत्रियों का अध्ययन किया था, राजस्थान के प्रमुख स्मारकों का अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ने वाले राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। पहले हम छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं, जैसे हमने छतरियां कंप्लीट कर ली, बावड़ियां कंप्लीट कर लेंगे, महल कंप्लीट कर लेंगे, फिर दुर्ग पढ़ने में आनंद आएगा। दुर्ग पढ़ने में आनंद आएगा क्यों? किसी दुर्ग में कौन से महल है, किसी दुर्ग में कौन सी छतरी है, किस दुर्ग में कौन सी बावड़ी है, तो ये तो अपने पहले ही पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, अक्सर आता कौन से दुर्ग में कौन सा महल है, जैसे कौन सा महल कौन से दुर्ग में है, रंग महल कौन से दुर्ग में है, तो अपन महल पहले ही पढ़ लेंगे ना, तो दुर्ग पढ़ना थोड़ा क्या हो जाएगा, अपने लिए आसान हो जाएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां, देखिए राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां, जैसे अक्सर एग्जाम में, अभी शायद किसी एग्जाम में पूछा था, काका जी की बावड़ी कहां है? काका जी की बावड़ी। जरूरी नहीं है कि जो आपको याद है वही बावड़ी पूछे, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपको याद है रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, जरूरी थोड़ी वही पूछे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वहां से भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे काका जी की बावड़ी, कौन सी? काका जी की बावड़ी। काकी जी की बावड़ी, काकी जी की बावड़ी। या आपसे पूछा जाता है दूध बावड़ी, कौन सी बताओ? दूध बावड़ी, दूध बावड़ी। इस प्रकार कोई से भी एक बावड़ी आपसे पूछी जा सकती है। पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते। जैसे वो पूछ लिया पन्ना मीणा की बावड़ी का है, पन्ना मीणा की बावड़ी का है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है कई बार इजी क्वेश्चन आ जाता है, जो आपको याद है वही आ जाता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वो आपको याद है वही आएगा। दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाँ, यूआरओ की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सभी साथी जो नए जुड़े हैं उनका स्वागत, अभिनंदन। प्रश्न कैसे बनेगा सारी बातें बताऊंगा। यहां से सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, कौन सी बावड़ी कहां है, बस इतना सा याद कर लेना। कौन सी बावड़ी किस जिले में है, यह सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है इस टॉपिक का। काका जी की बावड़ी कहां है, काके जी की बावड़ी कहां है, नौ लखा बावड़ी कहां है, सर ये तो बता देंगे नौ लखा बावड़ी कहां है। ठीक है, इसी प्रकार कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपसे बावड़ियों को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। और ये किस में आता सर? ये स्थापत्य कला में आता है। ये टॉपिक क्या है बताओ? स्थापत्य कला में आता है। किसमें आता है? स्थापत्य कला। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो बावड़ी का याद क्या करना है? कौन सी बावड़ी किस जिले में है, बावड़ी का नाम, बावड़ी और उसका जिला, और उसका जिला। यदि कोई उसकी विशेषताएं हैं तो वो भी देख लेना, कोई विशेषताएं हैं तो वो भी उसकी देख लेंगे, कोई विशेषताएं तो वो ये भी देखेंगे। जिला और उसकी विशेषताएं, ये अक्सर अपने को देखने को मिलता है। चलिए शुरुआत करें फिर, शुरुआत करते हैं। ये बहुत सुंदर सी बावड़ी, देखिए मैं आपको सारी चीजें वर्चुअली दिखा भी रहा हूं, ताकि कई बार सुनी हुई से ज्यादा देखी हुई चीजें याद रहती है। सुनी हुई चीजें कम याद रहती, देखी हुई चीजें ज्यादा रहती। तो मैंने कई बार आपको दृश्य भी दिखा रहा हूं स्थापत्य कला में। ये कौन सी बावड़ी है? देखो बड़ी सुंदर सी, इस बावड़ी को देखने से पता लगता है कितनी सुंदर बावड़ी होगी, कितनी सुंदर बावड़ी होगी। ये जो बावड़ी आप देख रहे हैं ये चांद बावड़ी है। कौन सी बताओ? चांद बावड़ी। ये आज जो आप देख रहे हैं ये कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी है। कौन सी बताओ? चांद बावड़ी। देखते हैं, देखो कितना सुंदर सा। देखिए इस चांद बावड़ी की यदि बात करें तो है कहां? तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में, दौसा में एक गांव है आबानेरी। कौन सा बताओ? आबानेरी गांव है, आबानेरी दौसा में। तो चांद बावड़ी है कहां? आबानेरी दौसा में, आबानेरी दौसा में। बिल्कुल सही है।
बिल्कुल करवा देंगे, जीके के टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन भी करवा देंगे। देखिए इस बावड़ी में 3 और सीढ़ियां हैं, इन और इस तरफ भी देखो सीढ़ियां हैं, इस तरफ भी सीढ़ियां हैं, इस तरफ भी देखो सीढ़ियां हैं, इस तरफ भी ऐसी सीढ़ियां हैं, लेकिन इस तरफ सीढ़ियां नहीं है। आप देखो इस तरफ सीढ़ियां नहीं है, इस तरफ आपको मंदिर है, यह हर्षद माता का मंदिर है। कौन सा? हर्षद माता का मंदिर। 3 और सीढ़ियां हैं, यानी बताओ 3 और सीढ़ियां, इस तरफ भी सीढ़ियां हैं, इस तरफ भी सीढ़ियां, इस तरफ भी सीढ़ियां हैं, ठीक है, लेकिन एक और सीढ़ियां नहीं है, एक और मंदिर है, यानी इस बावड़ी के सामने हर्षद माता का मंदिर है। कौन सा बताओ? हर्षद माता का मंदिर है। चांद बावड़ी के सामने किसका? हर्षद माता का मंदिर है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताओ कौन सी बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी बावड़ी है जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे चांद बावड़ी है, यह मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस बावड़ी के जस्ट सामने मंदिर बना हुआ है। किसका? हर्षद माता का मंदिर बना है, गुर्जर प्रत्यार शैली में बना हुआ। देखिए इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है, भूल भुलैया बावड़ी कहा जाता है। भूल भुलैया बावड़ी, किस बावड़ी को भूल भुलैया बावड़ी कहा जाता है? तो चांद बावड़ी को भूल भुलैया बावड़ी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? कि आप जिस सीढ़ी से गए उसी सेम सीढ़ी से वापस ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है। क्यों नहीं आ सकते? भूल जाओगे आप, इतनी सीढ़ियां इसमें, ठीक है। जब तक आप उस पर कोई मार्क नहीं बना देते, किस मार्क से आप गए हैं उसी मार्क से वापस आप उस सीढ़ी से वापस नहीं आ सकते, भूल जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? भूल भुलैया, ठीक है। कौन सी बताओ? भूल भुलैया बावड़ी, यानी इसमें सीढ़ियां इस प्रकार बनी हुई है, इनकी डिजाइन इस प्रकार बनी हुई है, आप पहचान नहीं पाओगे किस सीढ़ी से गए थे और वापस किस सीढ़ी से आ रहे हो, ठीक है, जब तक आप मार्क नहीं लगा देते। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। तो भूल भुलैया बावड़ी, कौन सी बताओ? भूल भुलैया बावड़ी, ठीक है। तो बताओ भूल भुलैया बावड़ी किसे कहा जाता है? चांद बावड़ी को भूल भुलैया, हाँ बिल्कुल, डाक टिकट भी जारी हुआ, भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। इसी बावड़ी को तिलिस्मा बावड़ी कहा जाता है। तिलिस्मा बावड़ी, तिलिस्मा क्यों? ये स्थापत्य कला के लिए एक नायाब नमूना है, स्थापत्य कला का एक अनोखा नमूना है, इसलिए इसे बोलते हैं तिलिस्मा बावड़ी। कौन से बताओ? तिलिस्मा बावड़ी, ठीक है, क्योंकि ये स्थापत्य कला का अपने आप में बेजोड़ नमूना है, ठीक है। तो इसे तिलिस्मा बावड़ी भी कहा जाता है। क्या कहता है? तिलिस्मा बावड़ी भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है। तो विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? तो बताओ चांद बावड़ी है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है, और इसमें लगभग, वैसे काउंट तो नहीं किया जाता, लेकिन लगभग 3500 सीढ़ियां हैं। इन्हें बताओ 3500 सीढ़ियां हैं, काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। योजना करवा देंगे, रीट वाले में करवा देंगे। चलिए, तो काउंट नहीं किया जाता एग्जैक्ट, लेकिन लगभग इसमें 3500 सीढ़ियां हैं। किन्हें बताओ? 3500 सीढ़ियां। विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है। यह राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। तो राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? तो भी चांद बावड़ी है। ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, ठीक है। कहां पर है सर? लखन गुजर जी, कहां अभी लेट जुड़े हो? चांद बावड़ी लिखा हुआ अभनेरी दौसा में, अभनेरी दौसा में। हाँ, एक अन्य चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, अन्य चांद बावड़ी का है जोधपुर में। तो ये सबसे गहरी बावड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है, लगभग 3500 सीढ़ियां हैं, ठीक है। इसे भूल भुलैया बावड़ी बोलते हैं। ये बावड़ी, कौन सी बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ चांद बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे तिलिस्मा बावड़ी भी कहा जाता है। क्या कहता है? तिलिस्मा बावड़ी भी कहा जाता है। और कहते हैं यहां से एक सुरंग निकाली, इस बावड़ी से एक सुरंग भी निकलती है। धार्मिक आंदोलन में संत संप्रदाय वाले आंदोलन पढ़ने, संत संप्रदाय वाला आंदोलन, ठीक है। हाँ, एक चांद बावड़ी जोधपुर में है, लेकिन फेमस चांद बावड़ी है वो अभनेरी दौसा में। अब बताओ, अभनेरी दौसा में, ठीक है। यहां से कहते हैं कि इस बावड़ी से एक सुरंग भी है जो 17 किलोमीटर दूर, आपको पता है 17 किलोमीटर दूर तक जाती है। तो यहां पर इसे एक सुरंग भी निकाली गई है जो 17 किलोमीटर दूर तक जाती है, 17 किलोमीटर दूर तक जाती है। और आपसे कोई पूछे कौन से गांव तक जाती है? भांडारेज गांव तक जाती है, भांडारेज गांव तक जाती है। कहते हैं कि चांद बावड़ी से एक सुरंग निकाली गई है, सुरंग भी है जो भांडारेज गांव तक जाती है, 17 किलोमीटर दूर भांडारेज गांव तक जाती है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये चांद बावड़ी है ना, अंधेरी और उजली, जब हम चांद बावड़ी में प्रवेश करते हैं ना, तो उसके प्रवेश द्वार पर, उसके प्रवेश द्वार पर बाईं ओर, इसके प्रवेश द्वार पर किस ओर बताओ? बाईं ओर 2 लघु प्रवेश द्वार बने हुए, ठीक है। एक का नाम है अंधेरी और एक का नाम है उजली, ठीक है। आप कभी जाओगे चांद बावड़ी में तो उसके जो मुख्य प्रवेश द्वार है ना, उसके बाईं तरफ 2 छोटे छोटे प्रवेश द्वार बने हुए, अंधेरी और उजली। कहते हैं एक बार अंधेरी से बारात गुजरी थी और वो बारात वापस ही नहीं आई थी, ठीक है।
तो इसलिए कई बार इस दौसा वाले बेल्ट में कई बार बारात लेट हो जाती है, तो बोलते हैं लोग बारात अंधेरी में चली गई। कहां चली गई? अंधेरी में। कहते हैं कि इस बावड़ी के जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके बाईं तरफ दो छोटे छोटे प्रवेश द्वार बने हुए, अंधेरी एक और दूसरे का नाम है उजली। ठीक है, कहते हैं कि अंधेरी से एक बार बारात गुजरी थी, वो वापस ही नहीं आई। ठीक है, तो इसका मतलब है जो लोग बारात लेट हो जाती है दौसा में, तो ऐसे बोलते हैं बारात कहां चली गई? अंधेरी में चली गई। कहां चली गई? अंधेरी में चली गई। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो अंधेरी और उजली, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अंधेरी और उजली प्रवेश द्वार किस बावड़ी पर बने हुए हैं? तो अंधेरी और उजली प्रवेश द्वार चांद बावड़ी पे बने हुए हैं। किस बताओ? चांद बावड़ी पे बने हुए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी तो आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है आपने बर्थडे ऑफर पे लिया होगा। ठीक है, कहां गई गोदारा के बारात? आपको था कहते हैं ना, बारात का पता ही नहीं चला कहां गई। ठीक है, आज तक पता नहीं चला, इसलिए कहते हैं बारात अंधेरी में चली गई। कहां चली गई? अंधेरी। और ये गुजर प्रत्यार काल की बावड़ी है, क्योंकि यहां पर हर्षद माता का मंदिर बना है। गुजर प्रत्यार शैली को बोलते हैं महामारो शैली। गुजर प्रत्यार शैली को क्या बोलते हैं? महामारो शैली बोलते हैं। तो ये गुजर प्रत्यार शैली में बनी हुई बावड़ी है, महामारो शैली में बनी हुई बावड़ी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। मैंने समझा तो दिया क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके चांद बावड़ी से। ठीक है, अब इसको अपन लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं। अपन ने इसके बारे में समझ लिया, अब अपन लिख लेते हैं। इसके बारे में बताओ, चांद बावड़ी के। चांद बावड़ी, पहला क्वेश्चन तो ये है, चांद बावड़ी है कहां? तो चांद बावड़ी आपसे कोई पूछ ले, आबानेरी दौसा में। कहां बताओ? आबानेरी दौसा में। यदि आबानेरी ऑप्शन में नहीं आए, देखिए दौसा जिला है, बांदीकुई तहसील है, बांदीकुई, और गांव है आबानेरी। कौन सा बताओ? आबानेरी, प्रॉपर आबानेरी है। आबानेरी ऑप्शन नहीं आया तो बांदीकुई कर देना। ठीक है, दौसा में। इसके उपनाम क्या क्या है? चांद बावड़ी को और किस किस नाम से जानते हैं? चांद बावड़ी को और किस किस नाम से जानते हैं? तो इसे तिलिस्मा बावड़ी कहा जाता है। तिलिस्मा बावड़ी कहा जाता है। इसे भूल भुलैया बावड़ी कहा जाता है। इसे ही भूल भुलैया बावड़ी कहा जाता है। भूल भुलैया बावड़ी, तिलिस्मा बावड़ी, इसी को भूल भुलैया बावड़ी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है, तिलिस्मा बावड़ी और भूल भुलैया बावड़ी। ये जो चांद बावड़ी है, कौन सा बताओ? चांद बावड़ी। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? चांद बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज, जिसका उपनाम है निकुंभ चांद, राजा मिहिर भोज ने करवाया था। राजा मिहिर भोज, गुजर प्रत्यार शासक था मिहिर भोज, याद करो, जिसको भोज फर्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, भोज पर भी फर्स्ट भी बोलते हैं मिहिर भोज को। ये गुजर प्रत्यार शासक था, गुजर प्रत्यार शासक था। तो राजा मिहिर भोज ने कराया था, राजा मिहिर भोज। इसी का उपनाम है निकुंभ चांद, निकुंभ चांद। इसी का दूसरा नाम है निकुंभ चांद, और इसी के नाम पर इस बावड़ी का नाम रख दिया। राजा मिहिर भोज का ही दूसरा नाम मिलता है निकुंभ चांद, और इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया चांद बावड़ी। तो निकुंभ चांद शासक था, उसी के नाम पर इसका क्या कर दिया? नामकरण कराया। राजा मिहिर भोज ने 9वीं शताब्दी में कराया था। 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज ने 9वीं शताब्दी में गुजर प्रत्यार शैली में करवाया था। तो बताओ, गुजर प्रत्यार शैली में। ये बावड़ी कौन सी शैली में बनी है? गुजर प्रत्यार शैली में बनी। इसी गुजर प्रत्यार शैली को बोलते हैं महामारो शैली। इसी को बोलते हैं महामारो शैली। गुजर प्रत्यार शैली को क्या बोलते हैं? महामारो शैली। और हर्षद माता का जो मंदिर बना हुआ है इस चांद बावड़ी के जस्ट सामने, वो भी महामारो शैली में, गुजर प्रत्यार शैली में, महामारो शैली में। क्लियर? तो यहां पे चीजें क्लियर हो जाए। चांद बावड़ी का नाम चांद बावड़ी क्यों रखा? इसका निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया था। मिहिर भोज का दूसरा नाम था निकुंभ चांद। चांद नाम होने के कारण इस बावड़ी का नाम हो गया चांद बावड़ी। कौन से बताओ? चांद बावड़ी। ठीक है, 9वीं शताब्दी में कराया था। किस शैली में? गुजर प्रत्यार शैली में। हाँ, ये क्लास है उसी में अपलोड होगी जो आपने बर्थडे स्पेशल जो कोर्स लिया था, उसी में अपलोड होगी। राजस्थान जीके क्लास है सारी, उसी में अपलोड होगी। ठीक है,
और जो विद्यार्थी अभी नहीं देख सकते वो क्लास में बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास के रूप में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और प्रतिदिन लाइव आती है, हाँ लाइव आपको पता है डेली आती, कभी किसी कारणवश नहीं, बाकी डेली लाइव क्लास, ठीक है। सुनीता मेहरा जी, हिंगलाज माता, स्वांगिया माता, मैंने आपको लोक देवियां करवा दी, उसमें जाके पढ़ लें, ठीक है, आराम से देख लें। चलिए फिर यदि बात करें कौन सी बावड़ी है जो आपको पता है मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है, तो चांद बावड़ी मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। तो चांद बावड़ी किसके कारण प्रसिद्ध है बताओ? मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चांद बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों के लिए कैसे प्रसिद्ध है? चांद बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि चांद बावड़ी के जस्ट सामने हर्षद माता का मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर है, यह भी आपको ध्यान में रखना। जियो की क्लास तो हो गई ना, ज्योग्राफी क्लास तो कंप्लीट हो गई, एक फसलें टॉपिक बचा रीड का, वो करवा देंगे। इंडिया ज्योग्राफी की होगी उसके बाद, इस क्लास के बाद इंडिया ज्योग्राफी की क्लास होगी, ठीक है। जो साथी इंडिया जीके में रजिस्टर होना चाहते हैं वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं इंडिया जीके में, इसके बाद इंडिया ज्योग्राफी क्लास। तो बताओ चांद बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो बताओ चांद बावड़ी के सामने कौन सा मंदिर है? चांद बावड़ी के सामने, चांद बावड़ी के सामने हर्षद माता का मंदिर है। चांद बावड़ी के सामने हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर भी कहां है? आपानेरी दोसा। यह भी गुजर प्रत्यार शैली यानी महामारू शैली में बना हुआ है। तो एक चीज क्लियर हो जाए, आपानेरी दोसा दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो हर्षद माता का मंदिर है यहां, और एक चांद बावड़ी है। ये क्या बताओ? चांद बावड़ी है। क्लियर? नेक्स्ट, अब यदि बात करें चांद बावड़ी की, किसकी बताओ? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी ये 13 मंजिला, कितने मंजिला बावड़ी है? ये 13 मंजिला बावड़ी है, ये 13 मंजिला। ये बावड़ी कितने मंजिल की है? तो ये 13 मंजिल की है, 70 फीट गहरी है। कितनी बताओ? 70 फीट गहरी है, 70 फीट गहरी बावड़ी है, 70 फीट गहरी है। लगभग 3500 सीढ़ियां हैं, लगभग 3500 सीढ़ियां हैं। लगभग कितनी बताओ? 3500 सीढ़ियां। और कहा जाता है कि इसमें आप सीढ़ियों की काउंटिंग नहीं कर सकते, और जिस सीढ़ी से आप बावड़ी में जाते हैं उसी सेम सीढ़ी से वापस नहीं आ सकते, सेम सीढ़ी से वापस नहीं आ सकते, इसलिए इसे बोलते हैं भूल भुलैया बावड़ी, ठीक है। और 35 मीटर लंबी है ये बावड़ी। कितनी? 35 मीटर लंबी है। कहते हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है, ये विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है, ये विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी, विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी। तो ये विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है। ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, 70 फीट गहरी है, सबसे गहरी बावड़ी है। तो ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है और विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी, विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी? चांद बावड़ी, कौन सी? चांद बावड़ी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? बावड़ी के प्रवेश द्वार के आगे मैंने कहा दो लघु प्रवेश द्वार भी है। इस बावड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं ओर, इस बावड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार के, मुख्य प्रवेश द्वार के आज तक हो सकता कई साथियों ने इतना ही पढ़ा होगा कि अच्छा चांद बावड़ी दोसा में, ठीक है, इससे आजकल काम नहीं चलते। तो इस बावड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर, मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं ओर, बाईं ओर दो लघु प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं ओर दो लघु प्रवेश द्वार है, लघु प्रवेश द्वार है। और यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी बावड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार के पास अंधेरी और उजली नामक लघु प्रवेश द्वार है? तो अंधेरी और उजली नामक लघु प्रवेश द्वार चांद बावड़ी के, किसके बताओ? चांद बावड़ी के।
क्लियर, आपको ध्यान में रखना। नमस्ते नमस्ते। तो दो लघु प्रवेश द्वार है, उनका नाम क्या है? अंधेरी और उजली। अंधेरी व उजली प्रवेश द्वार। दो लघु प्रवेश द्वार है, एक तो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं ओर दो लघु प्रवेश द्वार है, उनका नाम है अंधेरी और उजली। उन प्रवेश द्वार का नाम क्या बताओ? अंधेरी और उजली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। इस बावड़ी में एक सुरंग भी है, इस बावड़ी में एक सुरंग भी है जो 17 किलोमीटर लंबी है। इस बावड़ी में एक सुरंग भी है, इस बावड़ी में एक सुरंग भी है जो 17 किलोमीटर लंबी है, जो 17 किलोमीटर लंबी है। इस बावड़ी में एक सुरंग भी है जो 17 किलोमीटर लंबी है। यह सुरंग कौन से गांव तक जाती है? भांडरेज गांव तक, भांडारेज गांव तक। यह सुरंग भांडारेज गांव तक निकलती है, भांडाराज गांव में तक निकलती है। यह सुरंग भांडारेज गांव में निकलती है। भंड देवरा मत कर देना, भंड देवरा 12 में, ये भंडारेज, ये भंडाराज। क्लियर। एचएस गुजर क्लास रुक रुक के चलिए। सभी साथियों के इश्यू आ रहा है या सिर्फ एचएस गुजर के इश्यू आ रहा है? बताओ, सभी साथियों क्लास प्रॉपर चल रही है क्या? यदि चल रही है तो थम्स अप कर दो, हाँ सर प्रॉपर चल रही है। तो ये सुरंग बताओ भांडारेज, ये सुरंग भांडारेज गांव में निकलती है। 17 किलोमीटर लंबी सुरंग है। कौन सी बावड़ी में 17 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है जो भांडारेज गांव में निकलती है? तो उसका आंसर होगा चांद बावड़ी। क्या होगा? चांद बावड़ी। बिल्कुल क्लास सही चल रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए, तो जो साथी कह रहे हैं एचएस गुजर आपके नेटवर्क का इश्यू होगा, आप उसे ठीक करवा लें, आपके नेटवर्क का इश्यू उसे ठीक करवा लें आप। क्लियर। चलिए, तो बाकी साथियों की सही चलिए, इसका मतलब यहां से क्लास सही है, आप ठीक करवा लें वहां। चलिए, फिर यदि बात करें किसी चांद बावड़ी की, किसकी बात करें? चांद बावड़ी की बात करें, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, चांद बावड़ी। आपसे कोई पूछे चांद बावड़ी, एक चांद बावड़ी नाम की और बावड़ी है, ठीक है, मैं यहां नोट लगा के लिख देता हूं। ये चांद बावड़ी तो कहां है? आबानेरी दोसाम। एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, एक चांद बावड़ी कहां तो जोधपुर में भी है। तो इसका मतलब है चांद बावड़ियां कितनी हो गई? 2 हो गई। चांद बावड़ी कितनी हो गई? 2 हो गई। हाँ करा देंगे, आभूषण भी करवा देंगे, ठीक है। इसका मतलब चांद बावड़ी 2 है, एक तो आबानेरी दोसा में और एक चांद बावड़ी का है, तो एक जोधपुर में। एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने कराया था, जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने कराया था, जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया। इसे चौहान बावड़ी भी बोलते हैं, इसे चौहान बावड़ी भी कहा जाता है, इसे चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। तो आज के बाद कभी भी मिक्स नहीं होगा आपका। एक चांद बावड़ी का है तो आबानेरी दोसा में, ये तो सबको पता होता है, लेकिन एक चांद बावड़ी का है तो एक चांद बावड़ी आपको पता जोधपुर में है। हाँ, अनुसंधान केंद्र योजना करवा देंगे, बाकी है तो अभी कौन सा एग्जाम कल ही हो रहा है आपका, बताओ। या पहले ये छोड़ के मैं करवा दूं पहले आपके अनुसंधान केंद्र? बताओ, पहले ये पढ़ लेते हैं, करवा देंगे वो भी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूरा लेक्चर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी के भी सिलेबस में नहीं होता, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। बस सामान्य जानकारी के लिए मैंने लिखवा दिया आपको, अधीनस्थ न्यायालय।
कहीं भी आपके सिलेबस में अधीनस्थ न्यायालय नहीं लिखा है, फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए करवा दी। डिटेल से पढ़ना तो मेरी बुक से पढ़ लेना, राजस्थान पॉलिटिक्स। चलिए, तो इसे चौहान बावड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, इसे चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी सिलेबस में नहीं लिखा है, फिर भी मैंने लिखवा दिया, फिर भी विद्यार्थी कह रहे हैं नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी मैंने मेरे हिसाब से करवा दिया कि चलो विद्यार्थियों को करवा दिया, ठीक है। सर हमारे ऐप पर ज्योग्राफी क्लास नहीं आती। कौन सा ऐप है? इंडिया जीके का कोर्स ले रखा है, तो इंडिया जीके के कोर्स में ज्योग्राफी क्लासेस चलती है। इंडिया जीके का कोर्स है तो आप चलिए। एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने कराया था। इसका नाम चांद बावड़ी क्यों रखा? इसका निर्माण चांद कंवर ने कराया था, इसलिए इसका नाम चांद बावड़ी रखा। आबानेरी दोसावाली का चांद बावड़ी क्यों रखा? उसका निर्माण निकुंभ चांद ने करवाया था, गुर्जर प्रत्यार शासक, इसलिए उसका नाम चांद बावड़ी रखा। क्यों रखा ये भी आपको ध्यान रखना, क्यों रखा? हाँ, एग्जाम में नहीं आएगा, वहां से सिलेबस में नहीं है तो कैसे आएगा। चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो चांद बावड़ी अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, चांद बावड़ी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन दौसा में एक और बावड़ी है, ठीक, वो है काका जी की बावड़ी। काका जी की बावड़ी, कौन सी बावड़ी? काका जी की बावड़ी। ये काका जी की बावड़ी दौसा में ही है, और दौसा में भी कहां है? जहां पर चांद बावड़ी है वही है आबानेरी दौसा में। कहां बताओ? आबानेरी दौसा में। काका जी की बावड़ी कहां है? ये भी आबानेरी दौसा में ही है, आबानेरी दौसा। जहां चांद बावड़ी है वहीं पे काका जी की बावड़ी है। काका जी की बावड़ी कहां है? आबानेरी दौसा में, आबानेरी दौसा में। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, रीट मेंस में ओनली राजस्थान का करंट आएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन है ना वो लास्ट में पूछ लेना, आपको कोर्स को लेके या किसी सिलेबस को लेके पूछना लास्ट में, क्योंकि अभी पढ़ते पढ़ते अपन बीच बीच में फ्लोट रुक जाता है। तो आप लास्ट में मैं 5 मिनट दे दूंगा, आप जैसे में टॉपिक खत्म होता है उसमें आप आराम से पूछ लेना आपके जितने भी। अभी कोई याद आ रहा है क्वेश्चन तो साइड में लिख लो। चलिए, तो काका जी की बावड़ी आबानेरी दौसा में है, ठीक है। लेकिन कई बार काकी जी की बावड़ी भी पूछ लेते हैं। सर काका जी आ गए तो काकी जी नहीं आएगी क्या? उनके बिना काकी जी के बिना कैसे काम चलेंगे? ठीक है, काका जी आ गए तो काकी जी भी करवा लेते हैं। कौन सी बताओ? काकी जी की बावड़ी, काकी जी की बावड़ी। एक काका जी की है और एक काकी जी की बावड़ी। काका जी की दरगाह अलग है, उसे कांटल का ताजमहल बोलते हैं, वो प्रतापगढ़ में है। वो काका जी की दरगाह है जो प्रतापगढ़ में, उसे आपको तो कांटल का ताजमहल बोलते हैं, वो दरगाह है। यहां पर हम बावड़ियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और काकी जी की बावड़ी कहां बताओ? बूंदी में है। कहां बताओ? बूंदी में। कहां बताओ? बूंदी में। तो आज के बाद सर याद कैसे रखें? 10 दिन बाद काका जी की काकी जी हो जाता है और काकी जी का काका जी हो जाता है, ठीक है। याद कैसे रखें? चलिए ऐसे याद कर लेना, काका और काकी, इसमें आ की मात्रा आ रही है और इसमें ई की मात्रा आ रही है, बस इतना ही तो है। काका काकी, ई की मात्रा। तो देखो, दो सा बूंदी, कल लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। बूंदी में किसकी मात्रा आ रही है? ई की मात्रा आ रही है। दोसा में आ की मात्रा आ रही है, बस। आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। नौलखा की बावड़ी डूंगरपुर में अभी पढ़ाएंगे। चलिए, तो मूर्तिकला यही होता है, स्थापत्य कला में मूर्तिकला आता है। मूर्तिकला कोई अलग से टॉपिक नहीं होता राजस्थान में, ठीक है। जो मूर्तियां बनाते हैं जैसे मंदिर, ठीक है, अब दुर्ग, ये जो इसमें जो अलग अलग मूर्तियां बनाते हैं, जो कला का अलग अलग रूप है वही है, अलग से नहीं, स्थापत्य कला का पार्ट है। तो बताओ, काका आ की मात्रा आ रही, तो दोसा में भी आ की मात्रा। तो आज के बाद काका की बावड़ी पूछे तो दोसा। काकी ई की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा बूंदी में आ रही है। काकी की बावड़ी तो कहां है? बूंदी में है। काका की बावड़ी कहां है? दोसा में। आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना। तो आबानेरी दोसा में एक तो चांद बावड़ी भी है आबानेरी दोसा में, और एक आबानेरी दोसा में काका जी की बावड़ी। कौन सी? काका जी। बताओ ये कौन सी बावड़ी है? ये सुंदर सी बावड़ी है, ठीक है। ये कौन सी बावड़ी है? रीट में पॉलिटिकल के जो टॉपिक हैं वो मोस्टली डायरेक्ट तो आपके सिलेबस में कहीं इतना डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, ठीक है, हाई कोर्ट,
पंचायती राज, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन इत्यादि तो पता होना चाहिए। बताओ ये कौन सी बावड़ी है? ये आपको जो दिखाई दे रही है ये है, नाम से देखो, रानी जी की बावड़ी। कहां से बताओ? रानी जी की बावड़ी। कहां बताओ? बूंदी। रानी जी की बावड़ी बूंदी। देखिए ये तो मैंने, ये पूरा देखो, ये सीढ़ियां हैं, ये देखो, ये देखो दूर से दिखती है, ये देखो बहुत सारी सीढ़ियां, और ये जब सीढ़ियां समाप्त हो जाती है तो ये बावड़ी आ जाती है। ये देखो ये पानी आ गया, ये बावड़ी आ गई। ठीक है, तो पहले मैंने सीढ़ियों की फोटो ले ली दिखाने के लिए, ठीक है, और फिर आपको प्रॉपर मैंने बावड़ी दिखा दी। कभी आप जाओगे ना तो भली बात ही समझ में आएगी, ये सारी चीज अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो बताओ आप ये देख सकते हैं, कौन से बताओ? रानी जी की बावड़ी। कौन से बताओ? रानी जी की बावड़ी। क्लियर? तो ये बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। कौन से बताओ? रानी जी की बावड़ी। किसकी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। कहां है रानी जी की बावड़ी? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी कहां बताओ? बूंदी में। ठीक है, तो आप सोचिए रानी जी की बावड़ी कहां है? बूंदी में है। कहां बताओ? बूंदी में है। देखिए इसका निर्माण, ठीक है, कौन सी रानी ने कराया था? ठीक है, इसका निर्माण, रानी जी की बावड़ी का निर्माण, रानी जी की बावड़ी, तो इसका निर्माण बताओ कौन सी रानी ने करवाया था? इसका निर्माण कौन सी रानी ने कराया था और कब कराया था? 1699 ईस्वी में कराया था। क्या बताओ? 1699 ईस्वी। 1699 ईस्वी। इसका निर्माण कब कराया था? 1699 ईस्वी में। राव राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी, विधवा रानी राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने कराया था। अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने कराया था। कौन सी रानी ने करवाया था इस बावड़ी का निर्माण? रानी नाथावती ने करवाया। रानी नाथावती, ये आप याद करके जाएं, रानी नाथ। तो बताओ राव राजा अनिल सिंह की जो रानी है नाथावती, इन्होंने इस बावड़ी का निर्माण कराया। एक तो ये पूछ सकते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो रानी नाथावती ने करवाया था, इसलिए इसे रानी जी की बावड़ी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? रानी जी की बावड़ी बोलते हैं। सब बता देंगे पठान की बावड़ी कहां है, थोड़ा धैर्य रखो, सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इतनी बावड़ियां पढ़ाऊंगा जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। ठीक है, जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, इतनी बावड़ियां पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले धीरे धीरे जब टॉपिक पूरा हो जाए ना तब तो फिर पूछना आप क्वेश्चन, सर ये बता दो, ये नहीं बताई, वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आप जो पूछना चाह रहे हो मैं आगे बता दूं। ठीक है, तो सब बताऊंगा और इतनी बावड़ियां पढ़ाऊंगा कि शायद आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी। चलिए, हाँ जुगल सिंह जी क्या बोल रहे हैं बताओ। अब यदि बात करें इस रानी जी की बावड़ी को और किस किस नाम से जानते हैं? उपनाम कौन कौन से हैं? रानी जी की बावड़ी के उपनाम कौन कौन से? इसको किस किस नामों से जाना जाता है? इसको किस किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इसी को जलिया बावड़ी, इसी को जलिया बावड़ी, कौन सी बावड़ी? जलिया बावड़ी बोलते हैं, इसी को जलिया बावड़ी। तो बताओ रानी जी की बावड़ी को जलिया बावड़ी बोलते हैं, इसी को भगोलिया बावड़ी बोलते हैं, भगोलिया बावड़ी, भगोलिया बावड़ी बोलते हैं, इसी को बुआजी भतीजी की बावड़ी बोलते हैं। ठीक है, बुआजी भतीजी की बावड़ी बोलते हैं, बुआजी भतीजी की बावड़ी बोलते हैं। तो ये इसके उपनाम है, ये इसके उपनाम है। रानी जी की बावड़ी नहीं आके और ऐसा आ गया, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, तो इसे बुआजी भतीजी की बावड़ी बोलते हैं, बगोलिया बावड़ी बोलते हैं, जलिया बावड़ी बोलते हैं। हो सकता है आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज से याद रखना रानी जी की बावड़ी के भी उपनाम हैं। रानी जी की बावड़ी को बुआजी, बगोलिया और जलिया की बावड़ी बोलते हैं। ये आपको नाम याद रखना, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे ये बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कौन सी बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थी? अभी मैंने बताया कौन सी बावड़ी, भतीजू आपको बताया कौन सी बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, चलिए, देखिए रानी का नाम तो नाथावती था, रानी का नाम तो क्या था? नाथावती था। ठीक है, और
आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इनकी भतीजी का नाम क्या था, भतीजी का नाम था, ठीक है, आपसे कोई पूछ ले भतीजी का नाम, तो सुरम्य कंवर, कौन सा बताओ, सुरम्य कंवर। चलिए, फिर यदि आपसे कोई पूछ ले, एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो रानी जी की बावड़ी है, ठीक है, ये बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध है। याद करो गीतों के लिए क्यों प्रसिद्ध है। कजली तीज, कौन सी तीज बताओ, कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, भादुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कहां की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। और आपको पता तीज पर गीत, ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले ये बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध है, ये बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी बावड़ी, मुझे बताओ, देखें कौन सी बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट बताओ, सबसे पहले कौन बताता है, कौन सी बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये बावड़ी तो गीतों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन सी बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बताओ, देखें कितने साथी बता दो। बात करें, ये बावड़ी 300 फीट लंबी है, ये बावड़ी 300 फीट लंबी है, कितने बताओ, 300 फीट लंबी है। ये बावड़ी कितने फीट लंबी है बताओ, 300 फीट लंबी है, ठीक है, 300 फीट लंबी है, ठीक है। 40 फीट चौड़ी, बताओ 40 फीट चौड़ी है, 40 फीट चौड़ी है, तो बताओ लंबाई कितनी 300, चौड़ी कितनी 40 फीट, 200 फीट गहरी है। दो सौ फीट गहरी है, ठीक है, लगभग 150 सीढ़ियां हैं। डेढ़ सौ सीढ़ियां कौन सी बताओ, रानी जी की बावड़ी, कौन सी, रानी जी। इसकी जो 150 सीढ़ियां हैं उनमें से 27वीं सीढ़ी है ना, 27वीं सीढ़ी के दाईं और बाईं ओर, 27वीं सीढ़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, 27वीं सीढ़ी के दाईं व बाईं ओर, 27वीं सीढ़ी के दाएं एवं बाएं ओर आप कभी जाओगे तो देखोगे रानी जी की बावड़ी में 27वीं सीढ़ी के दाएं व बाएं ओर शिव व पार्वती, शिव व पार्वती की प्रतिमा है। तो बताओ 27वीं सीढ़ी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, 27वीं सीढ़ी के दाईं और बाईं ओर, ठीक है, शिव और पार्वती की मूर्तियां हैं, शिव पार्वती की मूर्तियां हैं, 27वीं सीढ़ी के दाईं और बाईं ओर शिव पार्वती की मूर्तियां हैं, क्लियर। इसी प्रकार एक 47वीं सीढ़ी भी बड़ी फेमस है, 150 सीढ़ियां हैं, कितनी बताओ 150, ठीक है, तो बताओ 47वीं कौन सी बताओ, 47वीं, हाँ क्या पूछ रहे हैं, चलिए, तो आपसे कोई पूछ ले 47वीं कौन सी, 47वीं सीढ़ी पर कलात्मक तोरण बना हुआ है, 43वीं सीढ़ी पर कलात्मक तोरण बना हुआ है, कलात्मक तोरण बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कलात्मक तोरण बना हुआ है। तो बताओ दो सीढ़ियां याद रखना, एक तो 27वीं सीढ़ी, इसके दोनों ओर शिव पार्वती की मूर्ति है, और एक 47वीं सीढ़ी पे कलात्मक तोरण बना हुआ है, कलात्मक तोरण बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये थी अपनी रानी जी की बावड़ी, कौन सी बावड़ी बताओ, रानी जी की बावड़ी, बड़ी फेमस बावड़ी है, बड़ी सुंदर है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ संगमरमर का। चलिए, तो ये देखो रानी जी की बावड़ी, सुंदर सी बावड़ी दिखाई दे रही होगी आप, रानी जी की बावड़ी, ठीक है, ये सीढ़ियां इसकी 150 सीढ़ियां हैं, ये बावड़ी है, इसका निर्माण रानी नाथावती ने कराया था, ठीक है, रानी जी की बावड़ी कहां है, बूंदी में है, ठीक है, इसी को जलिया बावड़ी, भगोलिया बावड़ी, बुआजी भतीजी की बावड़ी बोलते हैं। ये बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, क्लियर। आयोग पढ़ना चाहो तो आपकी इच्छा तो पढ़ लो, हो सकता है देखो सिलेबस जब तक डिस्क्राइब नहीं है कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा तो पढ़ लो, नहीं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। बाकी मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, और आपको तो एक और आयोग जो आपको तो है मानवाधिकार और एक सूचना आयोग, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये बावड़ी 300 फीट लंबी, 40 फीट चौड़ी, 150 सीढ़ियां हैं, 27वीं और 47वीं सीढ़ी आपको याद करनी। तो रानी जी की बावड़ियां क्लियर हो गई। सबसे ज्यादा बावड़ियां कहां हैं,
तो सबसे ज्यादा बावड़ियां बूंदी में है। कहां बताओ? बूंदी में सबसे ज्यादा बावड़ियां। इसलिए सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, बावड़ियों का शहर बूंदी को ही बोलते हैं। देखिए बावड़ी बोल दो या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, स्टेपवेल्स, तो सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, बावड़ियों का शहर बूंदी को ही बोलते हैं। ये कौन सी बावड़ी है? बावड़ी एक ही, मैंने दो इसके डायग्राम लेके आया हूं, दो फोटो लेके आया हूं। ये देखो, ये तो है बावड़ी, ये देखो ये पानी, ये तो है बावड़ी, ठीक है। इसका एक दूसरा अलग एंगल वाला मैं कोण भी लेके आया हूं, ठीक है। बावड़ी ये एक ही है। आपको यहां देखो लिखा होगा डूंगरपुर, ये देखो डूंगरपुर, ठीक है, आपको यहां दिखा मिल जाएगा डूंगरपुर, दिख पा रहा तो, ठीक है। कौन सा बताओ? डूंगरपुर में ये बावड़ी कहते हैं बड़ी महंगी पड़ी। देखिए इसका निर्माण कार्य, इसकी जो लागत है ना, वो बहुत ज्यादा आई थी, लागत बहुत ज्यादा आई थी। चलिए मंदिरों वाली बावड़ी बता दी ना, ठीक है। ये रही मंदिर, आप लेट जुड़े हो, बाद में देख लेना। ये रही चांद बावड़ी। कौन सी? चांद बावड़ी। कहते हैं कि इस बावड़ी का निर्माण कार्य में बहुत ज्यादा लागत आई थी। कहते हैं 9 लाख रुपए लगे थे। कितने बताओ? 9 लाख रुपए लगे थे, इसलिए इसे 9 लखा बावड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि निर्माण कार्य बड़ा महंगा था, ठीक है, इसको बोलते हैं 9 लखा बावड़ी। कौन सी बताओ? 9 लखा बावड़ी। कहां है 9 लखा बावड़ी? 9 लखा बावड़ी तो आप कहोगे डूंगरपुर में। 9 लखा बावड़ी कहां बताओ? डूंगरपुर। देखो ये लिखा हुआ डूंगर, तो ये 9 लखा बावड़ी है। कौन सी बताओ? 9 लखा बावड़ी। कौन सी बताओ? 9 लखा बावड़ी, ठीक है। तो 9 लखा बावड़ी आपसे कोई पूछ ले, कहां बताओ? डूंगरपुर में। बाकी साथियों के स्वरूप कंवर क्लास बिल्कुल सही चल रही है, तो आप बाकी साथियों के साथ सही चल रही है, तो इसका मतलब आप थोड़ा देख लें। चलिए, हाँ, ये कौन सी बावड़ी है? 9 लखा बावड़ी। कौन सी बताओ? 9 लखा बावड़ी। तो इस बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? महारावल आस्करण की रानी। कौन सी बताओ? 9 लखा बावड़ी। इसका निर्माण किसने कराया था? 9 लखा बावड़ी, डूंगरपुर। महारावल आस्करण की रानी थी परिमल देवी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो आपसे कोई पूछ ले कि 9 लखा की बावड़ी का निर्माण कब और किसने कराया, थोड़ा इतना से याद रखना, कब और किसने कराया निर्माण, कब और किसने करवाया, ठीक है। तो 1526 में निर्माण, 1526 ईस्वी में महारावल आस्करण की रानी, महारावल आस्करण की रानी पिरमल देवी ने महारावल आस्करण की रानी, इसने बताओ नाम याद रखना, पिरमल देवी ने, जिसको तारा देवी भी कहा गया, तारा देवी ने करवाया। पिरमल देवी का दूसरा नाम तारा देवी, तारा देवी ने करवाया। तो 9 लखा की बावड़ी, कहते हैं कि इसकी लागत बहुत ज्यादा आई थी, इसलिए इसे न्यू ईयर पर साइंस की क्लास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो कहते हैं कि इसकी लागत बहुत ज्यादा आई थी। तो 9 लखा की बावड़ी डूंगरपुर में 1526 में महारावल आस्करण की रानी पिरमल देवी ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। 9 लखा की बावड़ी है कहां? डूंगरपुर में है, ठीक है। कहते हैं कि इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था लीलाधर, यानी इस बावड़ी को बनाने वाला वास्तुकार था लीलाधर। लीलाधर, वास्तुकार का नाम क्या था? लीलाधर था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये आपकी 9 लखा की बावड़ी। कौन से बताओ? 9 लखा की बावड़ी। मुझे ये बताओ, आपको डायग्राम से पढ़ के कैसा लग रहा है? आपने बावड़ियां पढ़ी, ठीक है, बावड़ियां पढ़ रहे हैं अपन, इससे पहले छतरियां पढ़ी, यानी और बहुत सारे मैंने लोक कला के टॉपिक भी डायग्राम से पढ़ा है, कल्चर के मोस्टली डायग्राम से पढ़ा है। कैसा लग रहा है डायग्राम से पढ़ के? घर बैठे ही ऐसा लग रहा है कि हाँ अपन बावड़ियां देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मजा आ रहा है सर पढ़ने में। मैंने कह रहा सर बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और जो साथी बर्थडे स्पेशल जिन्होंने कोर्स लिया था, उनको कोर्स लेके कैसा लग रहा है? ठीक है, जिन्होंने बर्थडे स्पेशल लिया था, एक बेहतर मौका था जब आपने बुना लिया, ठीक है। कई बार होता है ना, रेयर ऑफ रेयर ही मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती और उसी अपॉर्चुनिटी को बुना लेते हैं, ठीक है, उसी अपॉर्चुनिटी को बुना लेते हैं। तो आप वो हैं जो मतलब राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को आपने, यानी फुल टॉस गेंद आई थी और आपने बाउंड लाइन से बाहर भेज दी,
ठीक है, इन टाइमिंग अच्छी थी आपकी, टाइमिंग अच्छी थी। चलिए ये बावड़ी कौन सी है, ये जो बावड़ी आपको दिख रही है ये कौन सी बावड़ी है? आप में से कई लोग माउंट आबू घूमने गए होंगे, क्या बताओ, माउंट आबू घूमने गए होंगे, आप में से कई लोग गए होंगे, माउंट आबू घूमने गए होंगे। और माउंट आबू जब घूमने गए तो आपने अबूर्द देवी या अदर देवी का नाम सुना होगा, बहुत ऊपर एक मंदिर है, ठीक है, आप जाते हो बहुत ऊंची सीढ़ियों पे, अबूर्द देवी या अदर देवी का मंदिर है, ठीक है, अबूर्द या अदर देवी का मंदिर है। वहां पर उसी मंदिर के पास एक बावड़ी बनी है, दूध बावड़ी, कौन सी बताओ, दूध बावड़ी, कौन सी बावड़ी बताओ, दूध बावड़ी, ठीक है। दूध बावड़ी कहां है, माउंट आबू सिरोही में है, दूध बावड़ी कहां है, माउंट आबू सिरोही में है। और ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि दूध बावड़ी है कहां, तो माउंट आबू सिरोही में। दूध बावड़ी कहां है बताओ, माउंट आबू सिरोही में। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपसे कोई पूछ ले ऐसा मौका फिर कब आएगा, देखते हैं कब आए, ठीक है, अभी तो आसपास तो नहीं है, ठीक है। तो दूध बावड़ी माउंट आबू, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, पुराने एग्जाम देखो दूध बावड़ी पूछी गई है। दूध बावड़ी क्यों बोलते हैं सर, यहां तो हमें नहीं लग रहा इसका पानी दूध जैसा है, कहते हैं अक्सर ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि इसका जो पानी है ना वो दूधिया कलर का है, ठीक है, इसका पानी दूधिया कलर का है, ठीक है। यहां तो सर यहां तो नहीं है, लेकिन आप ओरिजिनली देखें तो इसका पानी दूधिया कलर का दिखता है। और कहते हैं कि चमत्कार था कि देवताओं को आपको होता है दूध का सेवन करना होता तो इस बावड़ी पे आते थे, ऐसा कहा जाता है। ये किवंती है, वास्तविकता नहीं है, ठीक है, किवंती है, प्राचीन आपको होता है कहानियों के आधार पर। दूधिया कलर का पानी था, इस कारण इस बावड़ी का नाम क्या रख दिया, दूध बावड़ी रख दिया। क्या रख दिया, दूध बावड़ी रख दिया। इस बावड़ी का नाम क्या रखा बताओ, दूध बावड़ी रखा। कौन सी बावड़ी, दूध बावड़ी। दूध बावड़ी कहां है, माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। किसके पास है, तो अदर देवी के मंदिर के पास है, ये भी ध्यान रखना, किसके पास है, ठीक है। तो बताओ अदर देवी की कौन से मंदिर के पास, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो अदर देवी मंदिर की तलहटी में बनी हुई है। अदर देवी जो मंदिर है, अदर देवी मंदिर की तलहटी में बनी हुई है, मंदिर की तलहटी में बनी, अदर देवी मंदिर की तलहटी में बनी हुई है, में स्थित है। और कहते हैं कि इसका पानी दूधिया कलर का होने के कारण इसको दूध बावड़ी कहा गया, पानी दूधिया रंग का, पानी कैसा बताओ, दूधिया रंग का। इसका पानी दूधिया रंग का होने के कारण इसको दूध बावड़ी कहा गया। क्या कहा गया, दूध बावड़ी कहा गया। चलिए नेक्स्ट, ये कौन सी बावड़ी, देखो बड़ी सुंदर बावड़ी है, बड़ी देखने में ऐसा मनमोहक बावड़ी लगती है, मन को मोहने वाली बावड़ी। सर बावड़ी मत दिखाओ, हमारी इच्छा हो रही है, हम घूमने चले जाएंगे, एग्जाम का टाइम है सामने, चलिए एग्जाम का पीक पॉइंट चल रहा है। देवतलाई वो भीलवाड़ा में है, वो बावड़ी नहीं है, देवतलाई। यहां पर तो सोने के भंडार मिले हैं, यहां पहले तांबा मिलता था, यहां तांबा का भंडार, अब यहां पर हाल ही में सोने के नवीनतम भंडार मिले हैं। क्या बताओ, देवतलाई में सोने के नवीनतम भंडार मिले, ठीक है। ये देवतलाई भीलवाड़ा में पड़ता है, देवतलाई भीलवाड़ा में, यहां तो हाल ही में सोने के भंडार मिले हैं। ये बावड़ी नहीं है, ये बावड़ी नहीं है। चलिए ये जो बावड़ी है, अर्चना जी मीणा अब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दोस्त आए। ये कौन सी बावड़ी है, ये कौन सी बावड़ी है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पन्ना मीणा की बावड़ी है, कौन से बताओ, पन्ना मीणा की बावड़ी है, पन्ना मीणा की बावड़ी। ये पन्ना मीणा बावड़ी कहां सर, आमेर दुर्ग के पास है, आमेर के पास, आमेर जयपुर में, जयगढ़ दुर्ग के पास पड़ती है वैसे तो, आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में है पन्ना मीणा की बावड़ी। तो आपसे कोई पूछ ले पन्ना मीणा की बावड़ी का है, तो पन्ना मीणा की बावड़ी का है आमेर जयपुर में, पन्ना मीणा बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी का है आमेर जयपुर में। कौन से दुर्ग के पास है, जयगढ़ दुर्ग के पास है, आमेर और जयगढ़ दुर्ग के बीच है, आमेर जयपुर में।
आमेर जयपुर। ये जयगढ़ दुर्ग के पास है। किसके पास है बताओ? जयगढ़ दुर्ग के पास है, ये भी ध्यान रखना। किसके बताओ? जयगढ़ दुर्ग के पास है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। पन्ना मीणा की बावड़ी का निर्माण किसने करा? निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने, तो इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। ये जयगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। ये जयगढ़ दुर्ग के पास स्थित। किसके पास स्थित है? जयगढ़ दुर्ग के पास स्थित। देखिए अलग अलग है। एक पन्ना राय की पावड़ी, आपको तो बावड़ी है, ठीक है सर, आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार वापस स्टार्ट कर लो आप क्लास को, शायद हो सकता है आवाज क्लियर आ जाए। यहां से तो आवाज बहुत क्लियर है। चलिए, तो आपसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूज ना हो। पन्ना राय की बावड़ी कहां है? जोधपुर में। पन्ना राय की बावड़ी, पन्ना राय बावड़ी, पन्ना राय बावड़ी जोधपुर में। क्या बताओ? तो पन्ना राय बावड़ी कहां बताओ? जोधपुर में। एक और बावड़ी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, अजमेर में। कौन सी बताओ? अजमेर में। उसका नाम है शिला और पन्ना मीणा बावड़ी, ठीक है। कौन सी बताओ? शिला तथा पन्ना मीणा बावड़ी। वो शिला नहीं जो आप समझ रहे हो, शिला है पन्ना मीणा बावड़ी, ये अजमेर में है। इसलिए मैंने पन्ना नाम से जितनी भी बावड़ियां हैं वो सारी लिखा दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक साथ लिखा दी। जैसे हमने चांद बावड़ी दो देखी थी, एक चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में, एक चांद बावड़ी जोधपुर में। चांद बावड़ी जोधपुर में। इसी प्रकार पन्ना मीणा नाम से भी, पन्ना नाम से भी तीन बावड़ी है। इन्हें बताओ, तीन बावड़ी है। एक पन्ना मीणा बावड़ी पूछे, यह आमेर जयपुर में। एक पन्ना राय बावड़ी पूछे तो ये जोधपुर में। एक शीला लग जाए, पन्ना मीणा तो है लेकिन इसके आगे शीला लग जाए तो ये अजमेर में, ठीक है। तो ये ऐसा आपको याद करना है। शीला लग गई तो सामने शीला लग गई तो अजमेर, राय लग गया जोधपुर, और मीणा, ठीक है, पन्ना मीणा आमेर जयपुर। तो ये तीन बावड़ी हैं, तो ये अच्छे से देख। चलिए, ये कौन सी बावड़ी है? आप यदि जोधपुर के आसपास के हैं तो इस बावड़ी को देखा होगा। ये कौन सी बावड़ी है बता देखें, ये कौन सी बावड़ी है? यदि आप जोधपुर के आसपास के हैं तो इस बावड़ी को जरूर देखा होगा। बताओ देखिए, यदि आप जोधपुर के आसपास है तो इस बावड़ी को जरूर देखा होगा, इस बावड़ी को जरूर देखा। एक चट्टान बावड़ी, बिल्कुल बिल्कुल वो भी पढ़ाएंगे, महिला बाग नहीं, एक चट्टान बावड़ी, यानी चट्टान में, चट्टान को खोदकर बावड़ी बनाई गई है। कहते हैं कि रावण का ससुराल कहां था? रावण ने शादी कहां की थी? मंडोर में की थी। कहते हैं कि रावण की चौरी इसी आपको बावड़ी में थी। रावण की जो चौरी, रावण ने जो फेरे लिए थे ना, इसी बावड़ी में लिए थे, ठीक है। तो इसे रावण की चौरी बावड़ी भी बोलते हैं। एक चट्टान है, ये देखो, ये पूरी चट्टान दिख रही है। इस चट्टान को खोदकर ये बावड़ी बनाई गई, ठीक है। और कहते हैं कि रावण ने यहां पर फेरे लिए थे, चौरी रावण की यहीं बनी थी इस बावड़ी में, रावण की चौरी बावड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले, ये एक चट्टान बावड़ी है, कौन सी बताओ? एक चट्टान बावड़ी, कौन सी बावड़ी बताओ? एक चट्टान बावड़ी, कौन सी बावड़ी? एक चट्टान बावड़ी। तो आपसे कोई पूछ ले, एक चट्टान बावड़ी कहां है? एक चट्टान बावड़ी कहां है? तो मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर। एक चट्टान बावड़ी कहां है? मंडोर जोधपुर में, ठीक है। चलिए, ई और आर ओ की क्लास काफी है क्या? यदि आपको लगता है कि कुछ रह गया तो बुक लेके आ जाना, फिर पता लग जाएगा काफी नहीं ज्यादा है, ठीक है। आप बुक लेके आ जाना ई और आर ओ की, जो अधिनियम में है उससे ज्यादा ही कुछ फैक्ट मिलेंगे आपको,
अधिनियम में लिखा हुआ उससे ज्यादा क्या लिखा सकते हैं? अधिनियम से ही ज्यादा लिखा है तो फिर क्या लिखा है बताओ? और बड़ी सिंपल और आसान लैंग्वेज में लिखा रहे, ठीक है। जब अधिनियम में इतना ही लिखा है तो राहुल सर एक्स्ट्रा कहां से लेके लिखाएंगे, ठीक है। अधिनियम की सारी बातें लिखाई जा रही है। विवेक, लगता है कि आपने अभी तक यूआरओ की क्लास ली नहीं है हमारी, लेते तो शायद पता लग जाता कितना मिल रहा है आपको। चलिए तो बताओ, एक चट्टान बावड़ी कहां बताओ? मंडोर जोधपुर में है। कहां बताओ? मंडोर जोधपुर में है एक चट्टान बावड़ी, ठीक है। ये देखो एल आकार की है, ये देखो एल आकार की, एल ऐसे ही तो होता है, एल आकार की बावड़ी है। किस आकार की बताओ? एल आकार की बावड़ी। तो ये आपसे पूछेंगे एल आकार की बावड़ी है, कैसी? एल आकार की बावड़ी है, कैसी बावड़ी है? एल आकार की बावड़ी है। और ये जो एक चट्टान बावड़ी है इसे रावण की चौरी भी कहा जाता है, ठीक है। जिनको ईओआरओ का बी पार्ट लेना है, सर मैं जीके के लिए पूछ रहा हूं, क्या जीके के लिए पूछ रहे हो? जीके के लिए तो आपको होता है ज्यादा है, ईओआरओ के लिए ज्यादा ही है, कम नहीं है। आरएस के लिए है। ये जितनी भी चीजें पढ़ा रहे हैं ना, ये एक आरएस लेवल की पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको नाम मात्र के कोर्स में इतना मिल जाए कि आपको किसी और जगह किसी और बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है। ये मैं खुद आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं, और मैं हमेशा कहता हूं यदि किसी को आश्वस्ति का भाव नहीं आए, बुक्स लेके बैठना, एक तरफ अपने भैया पाठशाला के नोट्स लेके बैठना, एक तरफ बुक्स लेके बैठना, 2-3 बुक्स लेके बैठना, एक नहीं 2-3, फिर आप कह दोगे कि नहीं बुक्स से ज्यादा इसमें है, तो फिर यही पढ़ोगे। कभी भाव नहीं आए जिसको, उसको बता रहा हूं उनके लिए। और जिन लोगों ने कहीं पुरानी कोचिंग कर रखी है या किसी और संस्था से जुड़े हुए हैं, पहले कभी पढ़ा है, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि हमारा कंटेंट कैसा है, ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा कितना सीखने को मिल रहा है। चलिए, तो एल आकार की बावड़ी है, इसे रावण की चौरी भी कहा जाता है, इसे रावण की चौरी कहा जाता है। कहते हैं कि रावण ने यहां पर फेरे लिए थे, इसे रावण की चौरी कहा जाता है। तो एक चट्टान बावड़ी को रावण की चौरी कहा जाता है, इसे रावण की चौरी भी कहा जाता है। एक चट्टान बावड़ी है तो रावण की क्या कहा जाता है? चौरी भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए, हाँ, आरओ ईओ में केवल इंडिया की पॉलिटी है, इंडिया लेवल पे, बाकी पूरा राजस्थान जी के। ईओ आरओ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कहते हैं गजेटेड ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका है। उसमें इंडिया लेवल पे केवल इंडिया की पॉलिटी है, बाकी पूरा राजस्थान जी के और नगर पालिका एक्ट है, बाकी कुछ ही नहीं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। कितनी बावड़ियां पढ़ ली अपन? देखिए, हम कुआ नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे यहां पर कुआ कई बार लिखा होगा आपको, ठीक है। बाटाडू का कुआ, कुओं का बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक कुआ है फेमस बता देता हूं, बाटाडू का कुआ। कहां है बताओ बाटाडू का कुआ? बाटाडू का कुआ कहां है? तो आप कहोगे बाटाडू का कुआ बाड़मेर में, बायतू बाड़मेर में, बायतू बाड़मेर में बाटाडू का कुआ, ठीक है। बाड़मेर भी कहां? बायतू बाड़मेर, बाटाडू का कौन सा कुआ बताओ? बाटाडू का कुआ। इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। यह संगमरमर से निर्मित कुआ है, मार्बल से बना हुआ है, बहुत सुंदर कुआ है। यह संगमरमर से निर्मित कुआ है, इसे बताओ संगमरमर से निर्मित कुआ है। इसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था, इसका निर्माण महारावल गुलाब सिंह ने करवाया था, इसका निर्माण महारावल गुलाब सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण महारावल
गुलाब सिंह ने करवाया था। हाँ बिल्कुल, गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। रीट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए एक बुक निकाल दें, रीट के लिए बुक निकाल दें, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, अभी ऐसा फाइनली नहीं, जैसे होगा तो हम बता देंगे आपको, जनवरी के फर्स्ट वीक में बता दें। बाटाडू का कुआं, कौन सा बताओ? बाटाडू का कुआं, ठीक है। कहां बताओ? बायतू बाड़मेर में। इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण महारावल गुलाब सिंह ने करवाया था। मैं आपको बता दूं, रेगिस्तान का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? ठीक है, रेगिस्तान का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का सुंदर उद्यान यदि आपसे कोई पूछ ले तो वो कोलायत झील बीकानेर को कहा जाता है, कोलायत झील बीकानेर कहा जाता है। जनवरी लास्ट में आ जाएगी पॉलिटी की बुक अपनी। लास्ट स्टेज पे काम चल रहा है।